भारत में आंदोलन कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है उनमें कुछ बदला हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा को लेकर युवा आवाज उठाते हैं। झारखंड में छात्र परीक्षा और भर्ती व्यवस्था पर सवाल करते हैं। उत्तराखंड में लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनके गले लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में लोग नदी और अपनी जमीन बचाने के लिए पानी में खड़े होकर सत्याग्रह करते हैं। और अब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्कूल की यूनिफॉर्म पहने छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर डीएम ऑफिस पहुंच जाते हैं। मांग क्या थी? ना कोई बड़ी राजनीतिक मांग, ना कोई चुनावी मुद्दा, बस इतनी सी बात, हमारे स्कूल तक जाने वाली सड़क ठीक कर दीजिए। तो सवाल उठता है, क्या भारत में प्रोटेस्ट की भाषा बदल रही है? क्या अब आंदोलन सिर्फ बड़ी राजनीति के मुद्दों तक सीमित नहीं रह गई है? क्या आज का युवा ही नहीं बल्कि स्कूल जाने वाला बच्चा भी अपने अधिकार और अपनी बेसिक जरूरतों को लेकर सवाल पूछने लगा है? और क्या इन अलग अलग आवाज़ों के बीच कोई कॉमन कनेक्शन दिखाई देता है? आज की इस खास रिपोर्ट में इसी पूरी तस्वीर को समझेंगे। इस कहानी को समझने के लिए शुरुआत करते हैं दिल्ली की जंतर मंतर से। हाल ही में एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर यहाँ बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला था। सीजेपी के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में एजुकेशन सिस्टम और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जुड़े सवाल उठे थे और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की गई थी। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को आंदोलन से जुड़े लोगों ने अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सीजेपी की तरफ से शिक्षा को लेकर आंदोलन को अगले चरण में ले जाने की घोषणा की गई है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू करने की बात कही है। यानी अब फोकस सिर्फ एग्जामिनेशन पर नहीं बल्कि इस सवाल पर भी होगा कि देश के सरकारी स्कूल ग्राउंड लेवल पर वास्तव में किस हालत में हैं। और इसके साथ ही सीजेपी की तरफ से जंतर मंतर सीजन 2 जल्द शुरू करने का भी संकेत दिया गया है। अब देखना होगा कि यह कैंपेन दिल्ली तक सीमित रहता है या फिर देश के छोटे छोटे शहरों और गांवों की सरकारी स्कूल की आवाज भी नेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है। दिल्ली के बाद एजुकेशन और रिक्रूटमेंट से जुड़े सवालों पर झारखंड में भी छात्रों की आवाज तेज हुई। रांची में स्टूडेंट्स ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में कथित इनरेगुलरिटीज को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो और अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए परीक्षा सिर्फ 3 घंटे का पेपर नहीं है, उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है, परिवार की उम्मीद होती है, पैसा खर्च होता है और सबसे बड़ी चीज होती है उसका फ्यूचर। इसलिए जब एग्जामिनेशन सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो प्रोटेस्ट सिर्फ रिजल्ट को लेकर नहीं होता। सवाल बन जाता है, क्या सिस्टम पर भरोसा किया जा सकता है? हाल में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कथित तौर पर इनरेगुलरिटीज की जांच की मांग उठाई। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट है, झारखंड का आंदोलन सीधे सीजेपी के दिल्ली प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। दोनों की ऑर्गेनाइजेशन और सर्कमस्टेंस अलग अलग है, लेकिन सवाल काफ़ी हद तक एक जैसा है। युवा अपने भविष्य से जुड़े सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे अलग तस्वीर आई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। यहाँ करीब 300 स्टूडेंट्स और लगभग 100 पेरेंट्स करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंचे। बच्चों की शिकायत थी कि उनके स्कूल तक जाने वाली सड़क खराब है और बारिश के दौरान वाटर लॉगिंग के कारण स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, सुबह स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर निकलने वाले बच्चे जिसके हाथ में नॉर्मली स्कूल बैग और बुक्स होनी चाहिए, वहीं बच्चा तिरंगा लेकर डीएम ऑफिस पहुंच रहा है।
मांग सिर्फ इतनी, हमारे स्कूल तक रास्ता ठीक कर दीजिए। रिपोर्टों के मुताबिक सड़क निर्माण के लिए करीब 1.81 करोड़ का प्रपोजल भी भेजा गया है, लेकिन इस पूरी घटना की असली कहानी उस रकम में नहीं है। कहानी उस तस्वीर में है जहां स्कूल के छोटे बच्चे खुद प्रशासन से सवाल पूछने पहुंच गए। और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इसे जन अल्फा प्रोटेस्ट जैसी टर्म के साथ देखा जा रहा है। जन जेड के बाद जन अल्फा। कुछ साल पहले प्रोटेस्ट की तस्वीरों में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और यंग एडल्ट्स ज़्यादा दिखाई देते। आज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी अपनी बेसिक सिविक प्रॉब्लम्स को लेकर आवाज़ उठाते दिखाई दे रहे हैं। उनके सवाल बहुत सीधे हैं। स्कूल है तो रास्ता क्यों नहीं? पढ़ाई है तो बेसिक फैसिलिटीज क्यों नहीं? सरकारी स्कूल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक क्यों नहीं? और यही बात इस पूरे बदलाव को इंटरेस्टिंग बना, क्योंकि यह प्रोटेस्ट किसी बड़ी आइडियोलॉजी से शुरू नहीं हुआ। यह शुरू हुआ एक बच्चे के रोज के रास्ते से। उत्तराखंड में पेड़ों के लिए आंदोलन, उत्तराखंड में हाईवे वेडनिंग प्रोजेक्ट को लेकर हजारों पेड़ों की कटिंग का मुद्दा सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए 4,369 पेड़ों को काटने और 754 पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की योजना थी। इसका स्थानीय लोगों और इन्वायरमेंटल ग्रुप ने विरोध किया। कई प्रोटेस्टर्स पेड़ों में चिपककर खड़े हो गए। तस्वीरें देखकर लोगों को याद आया चिपको मूवमेंट। वहीं उत्तराखंड, जहां करीब 5 दशक पहले जंगलों को बचाने के लिए लोगों ने पेड़ों से चिपककर आंदोलन किया था, आज फिर वही सवाल। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन एनवायरनमेंट की कीमत पर कितना डेवलपमेंट? सड़क चाहिए, हाईवे चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन जंगल की कीमत कितनी? यही डिबेट आज उत्तराखंड के प्रोटेस्ट का केंद्र बनी हुई है। मध्य प्रदेश में नदी बचाने का संघर्ष। छतरपुर में केन बाटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर प्रभावित समुदायों ने जमीन पुनर्वास, मुआवजा और आजीविका से जुड़े सवाल उठाए। आंदोलन के दौरान लोगों ने जल सत्याग्रह किया। कुछ लोग नदी के पानी में खड़े रहे, कुछ ने प्रतीकात्मक चिता सत्याग्रह और फांसी सत्याग्रह जैसे तरीकों से विरोध जताया। उनका कहना था कि परियोजना से उनकी जमीन, घर और आजीविका प्रभावित हो सकती है तथा पुनर्वास को लेकर उनकी चिंताएं दूर नहीं हुई। वहीं सरकार केन बाटवा प्रोजेक्ट को सिंचाई और जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण परियोजना बताती है। यानी सरकार के लिए यह विकास है, प्रभावित लोगों के लिए या उनकी जमीन और भविष्य का सवाल है। 4 जगह 4 मुद्दे, लेकिन क्या सवाल एक है? अब एक बार पूरी तस्वीर को देखिए। दिल्ली में शिक्षा, झारखंड में परीक्षा की भर्ती, हमीरपुर में स्कूल की सड़क, उत्तराखंड में पेड़ और पर्यावरण, मध्य प्रदेश में नदी और पुनर्वास। इन सब के पीछे कोई एक संगठन नहीं है, कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई एक नेता नहीं है। फिर भी एक साझा सूत्र दिखाई देता है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। लोग चाहते हैं कि जो व्यवस्था उनके लिए बनाई गई है वह जमीन पर भी दिखाई दे। छात्र कहता है मेरी परीक्षा निष्पक्ष हो, बच्चा कहता है मेरे स्कूल तक सड़क हो, पर्यावरण कार्यकर्ता कहता है जंगल चाहिए, आदिवासी परिवार कहती है हमारी जमीन, आजीविका का क्या होगा। यानी मांगे अलग अलग है, लेकिन सवाल एक है, हमारी बात कौन सुनेगा? क्या यह सच में रेवोल्यूशन है? सोशल मीडिया पर इन घटनाओं को कई लोग जन जी रेवोल्यूशन, जन अल्फा मूवमेंट, न्यू इंडिया प्रोटेस्ट मूवमेंट जैसे नाम दे रहे हैं, लेकिन क्या इसे अभी पूरे भारत की एक यूनिफाइड रेवोल्यूशन कहना सही होगा? शायद नहीं, क्योंकि ये सारे विरोध अलग अलग हैं, इनके मुद्दे अलग हैं, इनके नेता अलग हैं और इनके संगठन भी अलग हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह असंबंधित घटनाएं भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बदलाव जरूर दिखाई दे रहा है। लोकल प्रॉब्लम्स अब लोकल नहीं रही। आज किसी गांव में स्कूल की सड़क खराब है तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आ सकता है। किसी जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है तो उसकी तस्वीरें पूरे देश तक पहुंच सकती है। किसी छात्र की परीक्षा प्रणाली पर सवाल है तो हजारों दूसरे छात्र उसकी आवाज से जुड़ सकते हैं, और यही डिजिटल पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत है। सीजेपी कह रहा है स्कूल ठीक करो, और अब इस बदलते माहौल में सीजेपी का नया अभियान महत्वपूर्ण हो सकता है।
15 अगस्त से स्कूल ठीक करो अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। अगर यह अभियान वास्तव में देश भर के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत को सामने लाता है तो शिक्षा की बहस की दिशा बदल सकती है, क्योंकि शिक्षा की चर्चा अक्सर नीट, जेईई, प्रतियोगी परीक्षाओं, परिणाम और भर्ती तक सीमित रहती है। लेकिन करोड़ों बच्चों के लिए असली सवाल शायद इससे भी बुनियादी है। क्या मेरे गांव का स्कूल ठीक है? क्या कक्षा ठीक है? क्या शिक्षक ठीक है? क्या शौचालय है? क्या पीने का पानी है? क्या बिजली है? क्या रास्ता है? और क्या बच्चा सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंच सकता है? अगर इन सवालों को राष्ट्रीय बहस में जगह मिलती है तो शिक्षा आंदोलन एक नए चरण में जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल, तो क्या भारत में एक नया प्रोटेस्ट एरा शुरू हो गया है? उसका जवाब अभी देना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात जरूर बदलती दिखाई दे रही है। आज विरोध हमेशा किसी बड़ी राजनीतिक विचारधारा से शुरू नहीं होता। कभी वह परीक्षा की शिकायत में शुरू होता है, कभी स्कूल की सड़क से, कभी एक पेड़ से, कभी नदी के पानी से और कभी एक छोटे बच्चे के सवाल से। और उस सवाल में शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। अगर समस्या हमारी है तो आवाज भी हमारी होगी। अब देखना होगा 15 अगस्त से शुरू होने वाला स्कूल ठीक करो अभियान कितनी दूर तक पहुंचती है। जंतर मंतर सीजन 2 किस रूप में सामने आता है? झारखंड के छात्रों की मांगों का क्या समाधान निकला है? हमीरपुर के बच्चों की सड़क कब बनती है? उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण के बीच क्या रास्ता निकलता है? और मध्य प्रदेश में नदी परियोजना से प्रभावित लोगों की चिंताओं का समाधान कैसे होती है? क्योंकि आंदोलन की असली सफलता सिर्फ भीड़ जुटाने में नहीं होती। असली सफलता तब होती है जब जिस समस्या के लिए आवाज उठाई गई थी उसका समाधान जमीन पर दिखाई दे। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।